और संतों की सानिध्यता नहीं है, फिर भगवत प्रेम नहीं है, राम कथा उन्हें समझ में आने वाली नहीं है। उनके लिए यह राम कथा बड़ा ही दुष्कर है, या मानस सर का अवगाहन बड़ा दुष्कर है। वैसे हमने आपके सामने ये बातें निवेदन की कि मधुमंगल में संत समाजू जिमी जग जंगम तीर्थ राजू। यह तीर्थराज प्रयाग है, और प्रयाग क्या है? जहां गंगा जमुना और गुप्त सरस्वती की धारा एक साथ आकर के मिलती है। प्रयाग को तीर्थों का राजा कहा गया है। राम कथा तीर्थराज प्रयाग है, लेकिन चलता फिरता प्रयाग है। वहां के प्रयाग में जाए वर रद्दा के खर्चा चाहिए कि नहीं? चाहिए रद्दा के खर्च, मार्ग व्यय चाहिए। तो यूहों के प्रयाग पर मार्ग के खर्चा चाहिए। देखिए, तीर्थ जाना बुरी बात नहीं, लेकिन हमारा उद्देश्य तीर्थ में केवल एंजॉय के लिए जा रहे हैं तो ये बुरी बात है। बार बार तीर्थ जाने से ना तीर्थ के प्रति हमारी जो आस्था है या श्रद्धा भावना है कमजोर होती है। कुछ लोग तो वही काम करते हैं, लोगों को तीर्थ ले जाते हैं, लोगों को तीर्थ ले जाते हैं, और फिर लोगों को केवल और केवल गाइडेंस करते हैं, यहाँ ऐसा है वहां वैसा है, अर्थात वो सब कुछ जानकारी रखते हैं। उनके हृदय की वो जो श्रद्धा रहती है वो खत्म हो जाती है। तीर्थ जाएं, आपत्ति नहीं, बार बार तीर्थ जाएं, लेकिन तीर्थ जाने के बाद हमारे और आपके अंतःकरण में परिवर्तन होना चाहिए। और यदि परिवर्तन नहीं हो रहा है तो विनम्रता पूर्वक निवेदन करूंगा, तीर्थ ना जाएं तो बेहतर है। लेकिन आज की परंपरा यह है, इति तीर्थ है इति बरत है। नहीं, यही तीर्थ बरत। सूरह घड्डार तीर्थ है, 4 महीने सकेले है, 3 पैसा भूल रही है, सन बरत है, तीर्थ बरत। एक आदमी पहली बार तीर्थ बरत गिरा है, इतिल देखा है उतिल देखा, पंडल समझ में आगे के नेवरिया तीर्थ करिया है। ते एको बेर तीर्थ आ रहे, बोले नहीं आ रहे महाराज। अच्छा, पहली बार आगे ते एक काम कर, तोर में ऐब है या विकार है, तेल परित्याग कर। तीर्थ आए के महत्तम तोर जिंदगी में तब है। बोले हाँ महाराज, ते काला छोड़ा ले बता ता माखुर उखुर गुटका खाता। बोले खा ले तो महाराज उहिल त्याग दे। किस नहीं, संगी संगवारी मन कर बैठ के वो चगुलाए लगता है, रात के नींद लगते है। ओ कल ले ऊपर हा बीड़ी सिगरेट वो चल जाते महाराज, छोड़ दे कि संगी संगवारी संग छूट जाई। ओ कल ले ऊपर हा चिमनी भट्टी गला चलते किस चिमनी भट्टी, तो बोले उहिल त्याग दे। नहीं, 4 दिन सियान में बैठा थे तिकर बैठ कर नंदा जी ओ कल ले कोई ऐब है? बोले हाँ, ओ कल ले बड़े गलत चल जाते केस, तो बोला त्याग दे केस, तो चुनाव के रसे उतर जही केस नहीं, और कर से तिवल रहन दे महाराज केस। तो कुछ तो परित्याग कर, और तब वापसी में कथे महाराज मैं त्याग हूं, तब ते जीत कर थस, तो हल्का पतला चीज लगा त्याग हो बने तो संचित त्याग हो। तो बोले बता बेटा क्या त्याग थस केस? तो किस में जाऊं तब कर बता दो महाराज, हल्का पुल्का चीज नहीं त्यागो। और जब पंडा जी उनको विदा करने लगे और रेलगाड़ी में बिठा दिए और रेलगाड़ी चलने लगी, अचानक पंडे को याद आया कि ये बड़े चीज त्यागने वाले हैं, और दौड़ के चला। बेटा काय त्यागो कह रहे तेला बता देतेगा कि दोनों कान ला पकड़ते हाथ में, और कान पकड़ करके फिर दोनों हाथ जोड़ते, महाराज मैं आज के बाद तीर्थ होना त्याग दूंगा। तो व्यक्ति बुराइयों से इतना आसक्त हो सका है या हो चुका है कि तीर्थों में जाना परित्याग कर देगा, लेकिन अपनी बुराइयों को नहीं त्यागेगा। तो इसलिए कुछ चीज बिल्कुल त्याग की आवश्यकता है। संत शेखर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, यदि आपके जीवन में आपने श्रद्धा का परित्याग कर दिया, श्रद्धा यहाँ इस तीर्थ में आने का मार्ग व्यय है, मार्ग व्यय है नहीं। वो तीर्थ में जाए बर रुपया पैसे चलते जी, तो यहाँ केवल और केवल श्रद्धा रूपी मार्ग व्यय आपको चुकाना पड़ेगा। तो जे श्रद्धा संबल रहित रद्दा के लिए टिकट कटाए पर पैसा नहीं धरे तेला कंडक्टर उतारी कि नहीं, प्रयाग जाबे तब हो। और यहाँ पर टिकट कटाए के लिए मुद्रा जौन मुद्रा चलते तेला धर के नहीं आए, तो यहाँ एक तीर्थ में अवगाहन नहीं कर सके। तो श्रद्धा रूपी मार्ग व्यय होना चाहिए जीवन में, श्रद्धा, और उसके बाद संतन कर साथ, संतन कर साथ, संतों का सानिध्यता। और संतों के सानिध्यता से क्या परिप्राप्ति होती है? बोले सत्संग प्राप्ति होती है। मैं एक बात निवेदन करूं, बार बार ये बात बोलता हूं, सिक्के से अधिक महत्व वस्तु का है। पैसा के लिए आदमी जान देते थे, लेकिन पैसा घला देते काबर? सामान पर, ये सामान लेना ये सामान लेना, तो सामान बढ़े कि पैसा बढ़े? तब तो पैसा बढ़े ना। सिक्के से अधिक महत्व वस्तु का है, और वस्तु से अधिक महत्व व्यक्ति का है। वो समान काकर बरे, सिक्का दे तो समान है, समान है काकर बरे, तो हमर बराए की नहीं, तो वस्तु से बड़े हम हन की नहीं। सिक्के से महत्वपूर्ण वस्तु है, वस्तु से महत्वपूर्ण व्यक्ति है, और व्यक्ति से महत्वपूर्ण विचार है। आदमी का है मत देख,
वो कैसन विचार रखे ये देख। व्यक्ति से महत्वपूर्ण विचार है, और विचार से महत्वपूर्ण बोले विवेक है। विचार से महत्वपूर्ण विवेक है, और विवेक कहाँ आएगी तो बोले बिन सत्संग विवेक न होई। सठ सुधरई सत्संगत पाई, पारस परस उदात सुहाई। जब तक जीवन के में सत्संग नहीं आएगा तब तक विवेक नहीं आ सकती। और सत्संग कब आई? संत मिली। और संत कब मिली? जब हमारे आपके ऊपर भगवान की कृपा हो। बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जब तक भगवत कृपा नहीं होगी, ये सारी चीज चलता फिरता प्रयाग तो है, ये मानस सरोवर तो है, लेकिन यही सर आवत अति कठिनाई, ये बहुत कठिनता है। तो इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ। संतों का सानिध्यता जिनके जीवन में नहीं है, संतों की कृपा जिनके जीवन में नहीं है। क्यों? संतों की कृपा से होती क्या है तो बोले सत्संग मिलता है। और सत्संग मिलने से क्या होता है तो बोले सत्संगत संस्कृत कर अंता। 84 लाख योनियों में घूम आया, अरे तरण सका तू भवसागर अपार है। जल है अग्राह ग्राह जल जंतुओं से भरा, पंजर पुराने न पोत में पतिवार है। देव को दया से देव दुर्लभ शरीर मिला, साधन समक्ष योग मुक्तियों का द्वार है। नर समान नहीं कौनो देही, जीव चराचर जाचत जेही। कबहू की करी करुणा निर्देही, देत ईश बिन हेत स्नेही। परमात्मा ने हमें मनुष्य का शरीर दिया है, और मनुष्य का शरीर यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गो स्वल्प अंत दुखदाई। तो जीवन में सत्संग करने के लिए, और सत्संग से होगा क्या तो बोले संस्कृत कर अंता। इसलिए संत की सानिध्यता जीवन में जरूरी है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रस्तुत पंक्ति में लिखा कि जय श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, और तिन कहूं मानस अगम अति। अत्यंत दुष्कर है रामचरितमानस या मानस सर उन व्यक्ति के लिए। किनके लिए तो बोले जिन्हीं प्रिय रघुनाथ, जिन्हें भगवान श्री राघवेंद्र सरकार से प्रेम नहीं है। क्योंकि भगवान निराकार से निराकार होते हैं। अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, सृष्टि के कण कण में परमात्मा निवास करते हैं। फिर भी परमात्मा निराकार से निराकार होकर के इस धरती पर क्यों आते? नहीं है वो आए समझ में आते। और जो हवे तेल लऊ आए के का जरूरत है? नहीं। सृष्टि के कण-कण में यदि परमात्मा परिव्याप्त हैं, तो उन्हें निराकार से निराकार होकर के राम के रूप में अवतरित होने की आवश्यकता क्यों पड़ी? और तब एक ही बात है जी, वो बात ये है कि आग है, लेकिन आग से तपन खत्म हो जाए। आगी ले ताव खत्म हो जाए। दाई मन बड़े फजर ले आगी बारही, सांझ ले नहीं चुराई। आगी के औचित्य है हमारे जीवन में, आगी के ताव खत्म हो गए। और भाई बर्फ ले ठंडकता खत्म हो गए, बर्फ के का महत्व है? मनखे से मनखियत खत्म हो गए, या इंसानियत खत्म हो गए, मनखे के का मूल्य नहीं। आप विचार करके देखो ना, मड़ई ले जाओ और 1 किलो मिठाई ले आओ, 1 किलो जलेबी ले आओ, और ले आकर के भगवा का गुम डाल दो। भगवा हिंसक प्राणी है, शेर हिंसक प्राणी है, लेकिन वो शेर उस मिठाई और जलेबी को नहीं खाएगा। क्यों? कि वो जानता है कि भाई साहब ये खर्चे करके तुम लाए हो, ये तुम्हारे खाने की, हमारी नहीं। लेकिन विडंबना मनुष्य के साथ वो भगवा खात तौनोल खाते, और अपन खाना है तौनोल खाते। तो मनुष्य से मानवता दूर होता जा रहा है कि नहीं? और भगवान इसीलिए मनुष्य केवल और केवल मात्र मनुष्य का पुतला न बन करके रह जाए, इसलिए मनुष्य के रूप में अवतार लेते हैं, और अवतार के द्वारा मनुष्य को मनुष्यता का गुण प्रशस्त करते हैं। और इसीलिए जीवन में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, जय श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तिनको मानस अगम अति जिन्हीं न प्रिय रघुनाथ। भगवत प्रेम होना चाहिए। भगवत प्रेम की परिणति क्या? प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर, भक्त प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए तो जन का मान न टलते देखा। केवल उनकी कृपा दृष्टि से सकल सृष्टि को पलते देखा। उनको गोकुल की गोरस पर 100 बार मचलते देखा, 100 बार मचलते देखा। भगवत प्रेम की परिणति भगवान की कथा से कैसे होती है? एक छोटा सा दृश्य। माता सीता बंदिनी बनकर के अशोक वाटिका में है, अशोक वाटिका में, और अशोक वाटिका में त्रिजटा से बोल रही है कि माता आनुकाठ रचि चिता बनाई, मातु अनल पुनि देहु लगाई, आप लकड़ी इकट्ठा कर लो। त्रिजट से कहने लगी कि मैया लकड़ी इकट्ठा करो। और लकड़ी किस लिए इकट्ठा करें? क्या आपको आग तापनी है? ठंड का मौसम तो नहीं है? तो बोले नहीं, आनुकाठ रचि चिता बनाई, चिता बनानी है। बोले किस लिए?
मातु अनल पुनि देहु लगाई, फिर इसमें आग लगा देना। अब किस लिए? मरा कौन है? मरने के पहले चिता तैयार नहीं होती। चिता तभी तैयार होती है जब डेड बॉडी हमारे सामने हाजिर होती है। त्रिजटा पूछने लगी कि मैया इस समय मरी कौन है? और तब सीता जी कहने लगी, आनु काठ चिता बनाई, मात अनुल पुनि देह लगाई। फिर डेड बॉडी कहे, तजो देह करी कोटि उपाय, करोड़ों उपाय करके इस देह का परित्याग करूंगी। बोले किस लिए? रघुपति विरह अब नहीं सही जाए, भगवान का विरह बर्दाश्त नहीं होता। और फिर हनुमान जी महाराज रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार का चरित्र वर्णन लगे, गुण वर्णन करने लगे। और कौन सा गुण? तो बोले आदि होते सब कथा सुनाई, बाल कांड, अयोध्या कांड और अरण्य कांड की कथा सुनाई। मैं दावे के साथ कह सकता हूं यही कथा सुनाए। और इसका प्रमाण क्या है? बोले दर बानरो संग कहू कैसे, कही कथा कही कथा भई संगत जैसे। किष्किंधा कांड में रोक दिया था क्योंकि किष्किंधा कांड में बंदरों की कहानी है, राम कथा नहीं। तो भगवान की कथा हमारे जीवन की सारी वेदना को दूर कर सकती है। जरूरत है भगवत प्रेम की, और भगवत प्रेम सीता के जीवन में हुआ, वही राम कथा वर्णन हुई हनुमान जी के द्वारा। सीता जी की सारी वेदना एक चौपाइयों में ही, चंद पंक्तियों में ही समाप्त हो गई। तो हमारी जीवन की सारी वेदनाएं राम कथाओं के माध्यम से दूर हो सकती है। लेकिन 3 बातें होना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी जिसे लिखते हैं, श्रद्धा, सत्कर्म और भगवत प्रेम, ये तीनों की आवश्यकता है। आइए पुनः भजन के साथ जुड़ते हैं। बोल दे रज रामचंद्र की जय।